का आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में थाने में शूटआउट की इनसाइड स्टोरी। जब लोडेड पिस्टल के साथ थाने में टीआई के कैबिन में बंद आरोपी सब इंस्पेक्टर को बाहर निकालने में पुलिस के पसीने छूट गए। लव मैरिज पर संग्राम होगा, मोहब्बत पर कहां मचा बवाल, ये दिखाएंगे क्यों बेटी को घसीट कर परिवार वाले ले जा रहे थे, रिश्तों का सरेआम क्यों बन गया तमाशा, और उस मासूम बच्ची की चीख भी होगी जिसके साथ दरिंदों ने हैवानियत की। और फिर खुलेगा 7 साल बाद कंकाल और कत्ल का भी राज। ये वो 5.5 घंटे हैं जब थाने के बाहर पुलिस वालों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि थाने में लोडेड पिस्टल लिए आरोपी सब इंस्पेक्टर टीआई साहब के केबिन में बंद था, जिसने पहले टीआई को गोली मारी और फिर आरोपी सब इंस्पेक्टर को बाहर निकालने में पुलिस वालों के ही पसीने छूट गए। एसआई से मिन्नतें की गई क्योंकि उसके पास लोडेड पिस्टल थी। आरोपी एसआई के घर वालों को बुलाया गया। थाने में शूटआउट के पहले और फिर बाद की इनसाइड स्टोरी क्या रही, देखिए जरा। पेक्यूलियर एक अलग तरीका का पूरा वो था, और क्योंकि जो आरोपी है सब इंस्पेक्टर BR सिंह, उनके पास पिस्टल भी थी उसके पास और वो सारी चीज़, तो इसलिए थोड़ा सा समझाइश उसके साथ ही किया गया। थाने में ठाए ठाए शूटआउट से पहले टशन और टसल। एसआई ने टीआई को मारी गोली। जब वर्दी वालों को वर्दी वाले से लगा डर, लोडेड पिस्टल लिए एसआई की दहशत। टीआई के केबिन में वो 5.5 घंटे। थाने में शूटआउट। जब थाने में हड़कंप मचा, थाने के पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर की सनक से खौफजदा थे। वो 5.5 घंटे जब टीआई के केबिन में सब इंस्पेक्टर BR सिंह लोडेड पिस्टल के साथ मौजूद रहा। बाहर पुलिस वाले मिन्नतें करते रहे कि बाहर आ जाओ। 5.5 घंटे जो दिल दहला देने वाला है। दरअसल रीवा में 27 जुलाई को सिविल लाइन थाने में दिन दहाड़े शूटआउट हुआ। एसआई BR सिंह ने टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा को गोली मार दी। टीआई के केबिन में सुनाई दी ठाए ठाए की आवाज। तो इंस्पेक्टर BR सिंह जो कुछ समय पहले तक वहीं पदस्थ थे, अभी 4 दिन पहले उनको लाइन किया गया था, उनके द्वारा टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा जो टीआई सिविल लाइन से, उनको गोली मारी गई है। और जो गोली लगी है वो कंधे से नीचे कॉलर बोन के पास में लगी है, और यहाँ पे तत्काल उनको उपचार के लिए लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टर्स ने स्टेबल किया है। एक तो कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ वर्दी वाला, दूसरी तरफ घायल टीआई को फौरन इलाज के लिए ले जाया गया। पुलिस के आला अफसरों के सामने दोहरी चुनौती थी टीआई की जान बचाना, और दूसरी तरफ टीआई के केबिन में कैद एसआई BR सिंह, जिसके पास लोडेड 9 mm की 2 पिस्टल थी। उसे समझा बुझाकर बाहर निकाला। ये एक पूरा एक पेक्यूलियर एक अलग तरीका का पूरा वो था, और क्योंकि जो आरोपी है सब इंस्पेक्टर BR सिंह, उनके पास पिस्टल भी थी उसके पास और वो सारी चीज़, तो इसलिए थोड़ा सा समझाइश उसके साथ ही किया गया, और उसके उपरांत फिर कस्टडी में लिया। दहशत भरी ये वो 5.5 घंटे थे जिसमें थाने के बाहर बैरिकेडिंग करके आरोपी सब इंस्पेक्टर को बड़ी मिन्नतों के बाद बाहर निकाला गया कि कोई अनहोनी ना कर दे, और इधर करीब 8 घंटे बाद टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा के जिस्म में धंसी गोली को भी निकाला गया। वजह अब सारी चीज पूछा जाएगा, पता किया जाएगा, उसके आधार पर पता चलेगा। अभी जो पता चला है कि कुछ ना कुछ विवाद हुआ है, और जिसकी वजह से फिर ये घटनाक्रम। लाइन अटैच करने के मामले में एसआई का टीआई से विवाद हुआ था।
विभागीय जांच जो चल रही है उसका गुस्सा अलग, एसआई का प्रमोशन नहीं हो पा रहा उसका गुबार अलग। जिस थाने में 4 दिन पहले एसआई बीआर सिंह अपराधियों को लॉकअप में बंद करता था, उसी लॉकअप में वो खुद बंद हुए। आखिर कानून हाथ में लेना कहां की बहादुरी। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लव मैरिज की ऐसी सजा जिसे आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। बेटी की लव मैरिज में घर वाले विलेन बने। शादी तो हुई, लेकिन शादी के करीब 1.5 महीने के बाद जो हुआ वो होश उड़ाने वाला है। लड़की के घर वाले बेटी के ससुराल पहुंचे, उसे खींचकर घसीटते हुए ले गए। इश्क पर खींचतान, मोहब्बत पर सवाल और बवाल हैरत में डालता है। सोना में लगा दे, सोना में लगा दो, सोना में। लव मैरिज पर बवाल, सोना में लगा दो, सोना में। मोहब्बत पर संग्राम, इश्क पर खींचतान। दिल में नफरत का गुबार। शादी की ऐसी सजा, रिश्ते का तमाशा। बेटी चीखती रही, वो उसे खींचते रहे। ओ बाबुल प्यारे। हिलती डुलती इन तस्वीरों में यकीनन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाथ में डंडे लिए, मुंह पर कपड़ा बांधे ये लोग, और इसके बाद तो वो बवाल मचा, वो तमाशा हुआ, वो हंगामा हुआ कि पूछिए मत। बस लड़की को घर से निकाला और उसके बाद उसे ऐसे उठाकर ले जा रहे हैं जैसे न जाने उसने कौन सा जुर्म कर लिया हो। लड़की चीखती रही, लेकिन उसे खींचकर लोग ले जा रहे हैं। इस लड़की को बचाने के लिए ये महिला हाथ में डंडा लिए दौड़ती है, लेकिन उसे भी डरा धमकाकर दूर कर दिया गया। कोई बदमाश नहीं है ये लोग जो लड़की को उठाकर ले जा रहे हैं, या कहे खींच कर ले जा रहे हैं, बल्कि लड़की के घर वाले हैं जिनकी गाड़ी तैयार है कि अब तो लड़की को लेकर ही जाएंगे। मैंने क्या लव मैरिज की थी 2022 में दिसंबर में। तो मेरी वाइफ और मेरी वाइफ 1 महीने से मेरे घर पे ही रह रही थी पापा की डेथ के बाद से। तो मेरे ससुराल पक्ष वाले को आज से 1-1.5-2 महीने पहले पापा के टाइम पे ही बता दिया था भैया शादी वगैरह कर ली है। उन लोगों को ये सारी चीजें पता थी। देखिए, ना तो बेटी के आंसुओं से घर वालों को कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही उसका तमाशा बनाते वक्त किसी का दिल पसीज रहा है। पसीजे भी कैसे, दिल में नफरत जो है। शाजापुर के भीलखेड़ी गांव में रिश्तों का तमाशा बनाया गया। हाथापाई की नौबत तक आ गई। गांव वालों ने इन लोगों का विरोध किया तो तब भी ये तमाशा बदस्तूर जारी रहा। अब गुनाह सुनेंगे लड़की का। उसने लव मैरिज की है, जिस लव मैरिज में घर वालों की रजामंदी नहीं थी। समाज के लोगों ने भी उनको बिठा के बात करने का बोला। थाने में भी आवेदन हमने दे दिया था और थाने वाले ने भी उनको बुलाया था। थाने में भी हम लोगों ने उनको बुलाया था। उसके बाद भी ये लोग आए नहीं और आज 1-1.5 महीने बाद सारे परिवार वाले, परिवार के जो भी सदस्य थे वो और गुज्जर वगैरह जो भी भाड़े के गुंडे वगैरह हैं, उनको लाके धारदार हथियार से तलवार, 3 बंदूक और 14-15 लोगों ने घर पे हमला किया। दरअसल राजगढ़ के पचोर की रहने वाली युवती भोपाल में नौकरी करती थी।
इसी बीच शुजालपुर के भीलखेड़ी गांव के सतीश विश्वकर्मा से उसकी दोस्ती हुई, प्यार हुआ, मोहब्बत परवान चढ़ी। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन लव मैरिज में बेटी के घर वाले विलन बन गए। 8 महीने पहले दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। हमला करके घर की लेडीजों के साथ मारपीट की, लटों से लात घूसों से लेडीजों को मारा और घर से चोटी पकड़ के रोड तक घींच मेल के लेके आए और यह सारी घटना थी। सतीश और उसकी पत्नी को ये डर था कि कहीं लड़की के घर वाले विवाद ना करे। थाने में आवेदन भी दिया था और इस हंगामे के बाद मामला थाने पहुंचा। वहां भी तकरार जारी थी। तो आज वो उस लड़की को यहाँ पर लेने आए थे और इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया। तो ये जो लड़की पक्ष वाले थे उन्होंने लड़की के जो ससुराल वाले हैं उनके साथ ही मारपीट की है। लड़की की शिकायत पर उसके जो परिजन हैं उसके विरुद्ध प्रकरण कायम किया जा रहा है। लव मैरिज पर बवाल और मोहब्बत पर सवाल, आखिर क्यों है दिलों में दूरियां? शाजापुर से सुनील हंचूरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब खुलेगा 7 साल पुराना राज। 7 साल पहले 15 साल का नाबालिग लड़का लापता हुआ, जिसकी चाकू मारकर कातिलों ने हत्या कर दी। शमशान के पास लाश को छुपा दिया गया था। 7 साल से लाश वहीं पर दफन थी और फिर हत्यारों ने एक ऐसी गलती की कि कत्ल का राज फाश हो गया। मोहब्बत की कहानी, अवैध संबंधों से कत्ल का कनेक्शन है। अनिकेत मिश्रा नाम के लड़के की हत्या हुई थी और ये जो है गौरी शंकर मंदिर से लगा हुआ जो शमशान है उसके पास ही, शमशान से लगी हुई के इलाके में ही एक सुनसान जगह पे डेड बॉडी को छुपाया गया था। मैं राज खोल दूंगा और वो हुआ लापता। मोहब्बत की कहानी और एक गुमशुदगी। 7 साल पुलिस करे उसकी तलाश। कातिल ने खुद दिया कत्ल का सुराग। हमने उसे मार दिया, लाश यहाँ है। सात साल, कत्ल, कंकाल और वो राज। ये वारदात है राज की, राज खुलने की, राज को दफन करने की और 7 साल बाद उसी राज के राज को जानने के लिए इस शमशान के पास खुदाई हो रही है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जिस जगह पर 7 साल पहले 15 साल के अनिकेत मिश्रा की हत्या करके उसकी लाश को दफना दिया गया था। हत्यारों ने पुलिस को बताया कैसे कत्ल किया था और लाश को कैसे छुपाया था। दरअसल 7 साल पहले 15 साल का अनिकेत लापता हो गया था। दमोह के हटा थाने में अनिकेत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अनिकेत हटा के कमला नेहरू वार्ड में किराए के मकान में रहता था। वर्ष 2016 के फरवरी महीने में 19 तारीख को अनिकेत मिश्र नाम का एक लड़का अपने घर से कहीं चला गया था, जिसकी घूमने की रिपोर्ट 20 तारीख को उसके पिता कैलाश मिश्र द्वारा की गई थी। उसके बाद से लगातार पुलिस ने प्रयास किया था, बहुत मेहनत की थी पुलिस ने, और मेहनत का नतीजा यह है कि पुलिस ने जिन जो आरोपी अभी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं उनसे अनेकों बार पूछताछ की। यानी पुलिस के भी टारगेट में उस समय भी थे ये लोग, क्योंकि इन्होंने घटना के बारे में कुछ जानकारी दी नहीं थी, बातों को टाला था। उस समय बयान में इधर उधर की बातें बताते रहे, इस कारण से उस समय तक खुलासा नहीं हो पाया था।
पहले भी संदिग्ध आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन वो पुलिस को गुमराह करते रहे। इस मामले में आरोपी ने किसी को अपना सच बताया और ये कहा कि यार गलती हो गई। बस इस बात की खबर मुखबिर से पुलिस वालों को लगी और गलती की असल कहानी पुलिस के कानों तक पहुंची। अनिकेत की हत्या टीकाराम विश्वकर्मा और उसके साथी ने की थी, जो वारदात के वक्त नाबालिग था। दोनों मेला घुमाने के बहाने उसे अपने साथ ले गए थे और चाकू मारकर कत्ल कर दिया था। मुखबिर तंत्र का उपयोग करते हुए पुलिस को एक जानकारी मिली कि जिन दो लोगों ने घटना घटित की है, उसमें से एक आरोपी ने किसी के से नशे की हालत में बोला था कि गलती हो गई थी हम लोगों से। इस क्लू के आधार पर पुलिस ने काम करना शुरू किया। काम करने के बाद मुख्य आरोपी टीकाराम विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चूंकि आरोपी घटना के समय नाबालिग था, इसलिए उसका नाम हम नहीं बता सकते। अनिकेत आरोपी टीकाराम को जानता था। अब कत्ल क्यों हुआ, तो ये भी सुनिए। अनिकेत टीकाराम विश्वकर्मा का राज जान गया था। उसके अवैध संबंध की कहानी को जो बार बार ये भी कहता था, वो ये राज खोल देगा। अनिकेत मिश्रा को आरोपी टीकाराम विश्वकर्मा के अनैतिक संबंधों की जानकारी थी। उसे ऐसा लगता था कि वह जो है इस बात को लोगों को बता रहा है, जिसकी वजह से इसको कई लोगों ने कई बातें कही थी और ये विवेचना में आया है। शुरुआती विवेचना में सारी चीजें आई हैं कि कई लोगों ने कहा था कि हमारे लड़के के साथ न घूमो, ये न घूमो। अपनी मोहब्बत की कहानी या कहे अवैध संबंध के राज को राज रखने के लिए टीकाराम ने अनिकेत को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जब पुलिस से पूछा गया, भाई अगर तुमने इसकी हत्या की है बालक की, तो बालक कुछ कहाँ छुपाया है, तो उसने एग्जैक्ट उसी स्थान पर ले गया और जहाँ पे लाश को छुपाया था, और वो ऐसे सारे तथ्य बताए जो जिस प्रकार से घटना को लाश को छुपाने के लिए उसने क्या क्या उपाय किए थे, वो सारे लक्षण वहाँ पे मिले और उसके आधार पे हमने वहाँ से अस्थि अवशेष बरामद किए हैं। अस्थि अवशेषों का आज पीएम हुआ है और कल हम इसकी डीएनए रिपोर्टिंग कराएंगे। कत्ल, कंकाल और 7 साल बाद राज तो खुला, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। दमोह से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज के क्रिमिनल्स के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।